बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एकोनाइट के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक में एकोनाइट बहुत ही अहम दवाई है। आज मैं आपको एकोनाइट में सिर्फ 10 ऐसी अलामात के बारे में बता रहा हूं जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इससे पहले कि मैं आपको इन 10 अलामात के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एकोनाइट की वो अलामात जो बहुत ही अहमियत रखती हैं। उसमें नंबर 1, मौत का खौफ। दोस्तों, अगर किसी भी बीमारी में मौत का खौफ हो तो आप इस दवाई से बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। मौत का खौफ किसी भी बीमारी में पाया जाए, आप एकोनाइट का इस्तेमाल करके इससे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। मौत के खौफ में एकोनाइट का इस्तेमाल 1000 ताकत में एक खुराक लेने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, नंबर 2 पे जो अलामत पाई जाती है वो खुश्क सर्द हवा की वजह से तकलीफ का आना होता है। कोई भी अलामत अगर खुश्क सर्द हवा की वजह से पैदा हो, मिसाल के तौर पे आदमी को बुखार हो जाए, नज़ला जुकाम हो जाए या सीने की तकलीफ और खांसी हो जाए, तो ऐसे में आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क सर्द हवा की वजह से अगर तकलीफ हो तो आप एकोनाइट 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, नंबर 3 पे जो अलामत पाई जाती है वो बेवजह खौफ है, यानी मरीज खामखा खौफ का शिकार होता है। तो ये अगर किसी भी बीमारी में मरीज को खौफ का अंदेशा हो और उसकी वजह से बहुत सारी अलामात पैदा हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे नींद का ना आना, डिप्रेशन, गुस्सा, तो ऐसे में एकोनाइट उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद दवाई है। ऐसी अलामत में एकोनाइट 200 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, नंबर 4 पे जो अलामत आती है वो किसी भी मर्ज का अचानक तेज और शदीद हमला आवर हो जाना, जैसे किसी के पेट में दर्द, अचानक उल्टी और मतली शुरू हो गई, कॉलरा यानी हैजा की तकलीफ शुरू हो गई, या इस तरह कोई भी बीमारी जो अचानक शुरू हो जाए, तो वहां पे आप एकोनाइट का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसी अलामात में एकोनाइट 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में बार बार लेने से आप बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों जो अलामत देखने में आती है वो मरीज मर्ज को सब्र और सुकून से बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी जब भी उसको कोई तकलीफ आती है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, शोरगुल शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर किसी भी बीमारी में इस तरह की कैफियत पाई जाए तो एकोनाइट 1000 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में एक खुराक लेने से इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। नंबर 6 पे जो अलामत इस रेमेडी में आती है वो नौज़ायदा बच्चे का पेशाब का रुक जाना। ऐसे बच्चे जो अभी पैदा होते हैं और उनको पेशाब नहीं आता, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम दवाई है। ऐसे बच्चों के पेशाब के अखराज के लिए या पेशाब को खोलने के लिए एकोनाइट 30 का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 चम्मच पानी में 2 कतरे एकोनाइट 30 के मिला के बच्चे को देने से बहुत जल्दी उनके पेशाब की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। नंबर 7 पे जो अलामत इसमें पाई जाती है वो मरीज को खुले माहौल में बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, ओपन एयर, खुली ठंडी हवा में मरीज को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मरीज चाहता है कि मैं ओपन एयर में कुछ वक्त गुजारूं। नंबर 8 पे जो अलामत खसूसी तौर पे पाई जाती है वो गर्म कमरे में और कपड़ा ओढ़ने के बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। एकोनाइट के मरीज को गर्म कमरे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता है, तकलीफ महसूस होती है और इसी तरह अपने जिस्म के ऊपर कपड़ा ओढ़ने से भी तकलीफ महसूस करता है। दोस्तों, 9वें नंबर पे जो अलामत इसमें पाई जाती है वो मौसीकी से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मरीज इससे सुकून महसूस नहीं करता, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसे में एकोनाइट 200 5 कतरे 1 घूंट पानी में कुछ दिन इस्तेमाल करने से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 10वें नंबर पे जो अलामत पाई जाती है उसमें मरीज की जल्द खुश्क और गर्म बहुत ज़्यादा रहती है। खुसूसी तौर पे बच्चों में
ये पाई जाती है। ऐसे में आप एकोनाइट 30 ताकत के 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा उनको देने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।